नमस्कार, प्रणाम। और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति। देखिए, क्या होता है कि जो कपड़े हम लोग पहनते हैं वो मुंबई से भेजे जाते हैं, ज़्यादातर डिज़ाइनर वहीं के होते हैं, तो वो कपड़े भेज देते हैं, हमसे नाप पूछ के भेजते हैं। लेकिन आने के बाद कई बार ऐसा होता है कि कपड़े हमें वो फिट नहीं आते हैं, तो उनको फिर यहाँ पर अल्टर करना पड़ता है। लेकिन ये कोई मामूली काम नहीं है, बहुत ये तकनीकी काम है, टेक्निकल काम है ये। कि जो कपड़ा फिटिंग का नहीं है, और खासकर अभिनेत्रियों के साथ ज़्यादा होता है कि, और महिला कलाकारों के साथ कि उनको ब्लाउज जो भेजी गई है उसकी बाँह चौड़ी है, ढीली है, कसी है, तो उसको फिर से अल्टर करना पड़ता है और तत्कालिक रूप से उसको अल्टर करना पड़ता है, मतलब ठीक करना पड़ता है, उसको नाप का बनाना पड़ता है। तो ऐसे में एक हमारे कलाकार हैं, मैं तो कलाकार ही कहूँगा, तो हमारे साथ वो बैठे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार मास्टर जी, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार है सर जी। मनोज कुमार जी। तो आप टेलरिंग का काम करते हैं? जी कहाँ पर? सर जी, पहले से मेरे गांव में मार्टिनगंज ब्लॉक है। अच्छा अच्छा अच्छा, मार्टिनगंज आजमगढ़ के रहने वाले जी, हैं। अच्छा अच्छा। वहाँ से मेरा स्टार्टिंग हुआ है। हाँ हाँ हाँ। जी, नहीं तो आप मतलब ये पुश्तैनी काम रहा है आपका, मतलब टेलरिंग शॉप रही है आपकी कहीं पर, या कैसे, मतलब टेलरिंग का काम सीखे कहाँ पर आप? जी मैं सीखा था दिल्ली के अंदर। अच्छा, दिल्ली। जी, किस उम्र में गए थे दिल्ली आप? मेरी उम्र 12 या 13 साल की रहा होगा। अच्छा अच्छा जी, अच्छा, 12-13 साल की उम्र में मास्टर जी दिल्ली चले गए थे। पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया मास्टर जी क्या? नहीं सर जी, क्यों? क्या बताऊँ आपसे सर जी, हम्म हम लोगों की जो है ना हम्म। स्थिति इतनी अच्छा अच्छा पढ़ने अच्छा। लायक नहीं थे हम। परिवार मतलब, हाँ, तो कितने भाई बहन थे आप लोग? मेरे 3 भाई हैं, 2 बहन हैं। तो आप किस नंबर पर आते हैं? पहले हम। पहले नंबर, मतलब सबसे बड़े परिवार में आप थे जी बेटे। जी तो आप मतलब परिवार में ऐसा सुविधा नहीं मिल पाई कि आप जी, पढ़ाई लिखाई करते, तो दिल्ली कोई रहता था आपका? मेरे पिताजी रहते थे। अच्छा, वो क्या करते थे दिल्ली में? सर जी वो वहाँ घोड़े का मालिश करते थे। घोड़े की? जी अच्छा, उस समय घोड़ा तांगा चलता था क्या? जी 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 अच्छा अच्छा जी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो हम्म, हो। तो कहाँ से कहाँ था तांगा वांगा उस समय दिल्ली में चलता था? ये कुतुब रोड। अच्छा 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 जी अच्छा। तो वो वहां पर रह के ये काम करते थे, तो आप उनके पास गए, जी। तो फिर आप भी इसी काम में लगे, मतलब घोड़े वाले काम में, कि क्या किया? नहीं सर जी, मैं तो यही बुलाया मुझे कि चल के सिलाई काम सीख लो। हम्म। ये मुझे ले गया, ये मैं सीखा वहाँ पे। तो दिल्ली में गए तो आप किसी मास्टर के, मतलब किसी ये दुकान? हमारे हाँ दुकान पे। अच्छा, तो जी क्या पैसा वैसा मिलता था उस नहीं समय? सर जी। हैं? नहीं पैसा नहीं मिलता था? नहीं कितने घंटे मतलब जाते थे आते थे आप? सर जी, सुबह जाते थे, शाम को घर पे आता था मैं। तो खाना पीना चाय वाय खाना कुछ? पीना कुछ नहीं था, तो उस समय मेरे पिताजी थे ना, हम्म। तो वे मुझे संभाल रहे थे। अच्छा, नहीं नहीं, मतलब जिस दुकानदार के यहाँ आप जाते थे, जी तो वो कुछ आपको देता लेता नहीं था, पैसा वगैरह? नहीं सर जी, ओहो। क्योंकि उस समय के ये नियम था हाँ, कि जो सिखाते थे उसको पैसा नहीं देना मतलब होता। आप शागिर्द थे वहां पर, जी चेले थे? जी जी तो सीधे वो सिखाने लग गए, या बाकी इधर उधर का काम आपसे करवा रहे थे अभी जी शुरू में? जी। बताइए, शुरुआत का मतलब कितने दिन बाद उन्होंने सिखाना शुरू किया आपको? जैसे कितने साल आप उनके यहाँ रहे? मैं वहाँ पे था 2 साल। 2 साल? जी तो 2 साल में आपने क्या क्या कटिंग करना और सीना सीखा वहां पर? सर जी, वहाँ पर मैं कटिंग अभी नहीं बताए थे मुझे। अच्छा जी अच्छा, हाँ, हाँ 2 साल में आपको कटिंग नहीं बताए थे? जी। तो क्या करते थे आप वहाँ पे कुर्ता, हाँ। पैजामा, नगोटा, हम्म पेटीकोट। हम्म। जी तो ये आप सिलते थे, जी। कटिंग नहीं करने देते थे नहीं आपको नहीं। वो? मतलब कटा कटा पीस आता था और आप सिल देते थे जी, उसको? अच्छा, फिर कैसे आप सीखे, कैसे कटिंग करना कैसे सीखे? फिर धीरे धीरे मुझे हम्म अपने हाथों से उसको हम्म काटना शुरू किया। और हम्म कहीं किसी से पूछ भी लेता था हम्म। कि कैसे काटना इसको, अच्छा तो बताने वाले बता देते थे। अच्छा। हाँ तो 2 साल बाद जब आपने काम वहां पर छोड़ा, जी। फिर आप क्या किए? उसके बाद सर जी मैं यहाँ
अपने मार्टिनगंज में दुकान किया था। अच्छा, मार्टिनगंज आ गए, दिल्ली से आप मार्टिनगंज आ गए, जी। वहां से काम सीख के टेलरिंग का जी आप मार्टिनगंज आ गए, जी तो यहाँ आके दुकान आपने खोली। जी। अच्छा, दुकान भाड़े पर लिए या अपने मकान वकान में खोले, क्या किए? नहीं, भाड़े पे। भाड़े पर लिए, बाजार में खोले। जी जी। क्या क्या सिलना शुरू किए पहले आप? शुरू में मैं किया था ये पेटीकोट, साया। हाँ। जी। और उसके बाद में पैंट, हम्म शर्ट, हम्म कुर्ता, हम्म पैजामा। हम्म जी। तो आपके यहाँ दुकान में ग्राहक आने, मतलब कितने, दुकान खोलने के कितने दिन बाद आपकी दुकान इस स्थिति में आई कि मतलब जिसको आप कहते हैं कि कमाई होने लगी, चलने लगी? वो 1 साल चलाया था सर जी। अच्छा, 1 साल चला है जी। बस। फिर क्या किए? फिर जो उनको भाड़ा देने भर के पैसा नहीं मिलता था, अच्छा 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 अच्छा। तो मैं मजबूर हो कि भाई भाड़ा नहीं दे पाऊंगा, तो हम मालिक जो है। तो क्यों ऐसा हुआ, क्यों मास्टर जी? मतलब टेलरिंग करवाने लोग नहीं आते थे या क्या, मतलब वजह क्या थी, मतलब दुकान बंद करने की? सर जी, जब वहाँ नहीं मौके पे पैसा नहीं दे पाता था, तो मैं फिर लुधियाना भी चला गया, बम्बई भी चला गया, घूम घूम करके मैं यही। अच्छा, जी। मतलब आपका सफर चलता हाँ, रहा चलता जीवन रहा। में। जी दिल्ली, दिल्ली के बाद फिर आप यहाँ आए, यहाँ जी से फिर आप लुधियाना निकल गए। जी। शादी नहीं ब्याह किए कि नहीं मास्टर जी? नहीं किया हूँ सर जी। कब शादी कब हुई आपकी? शादी सर जी सन 70 में। 70 में? जी। अरे, क्या उम्र थी आपकी उस समय? उस समय मैं क्या बताऊँ आपसे। नहीं बताइए, कितनी उम्र थी आपकी? अब उतनी जानकारी नहीं थी सर जी, अच्छा तो मैं अच्छा, कैसे बताऊँ। मतलब 13 साल में जब आप दिल्ली गए थे तो शादी हो गई थी? नहीं सर जी। अच्छा, लौटने के बाद दिल्ली हाँ, से जब तब वहाँ आपकी से शादी हुई? जी तो आप जब लुधियाना गए तो शादी हो चुकी थी? जी जी। अच्छा, तो सर जी, हम्म सन 75 में मेरी 70 में शादी हुई थी सर जी। हम्म उसके बाद सन मैं सन 81 में मुंबई चला गया। अच्छा, हम्म। तो मुंबई जाके क्या किए? हाँ, यही सिलाई काम कर यही काम कर रहे जी। थे? तो मुंबई में गुजारे लायक का मतलब काम हो जा रहा था? जी। तो फिर मुंबई में कितने साल रहे आप? वहाँ था मैं सर जी 3 साल। 3 साल? जी। अच्छा, तो किसी ड्रेस डिजाइनर का काम करते थे या अपना काम करते थे या किसी टेलरिंग कंपनी में काम करते थे, क्या करते थे? सर जी, जब माल वहाँ से आता था, हाँ। कटा कटा आता था, जैसे अच्छा, क्या- खाली वो सिलना था, रेडीमेड का काम जैसे होता जी, है जी, कि जी। कटे पीस आते हैं, उसको आप सिल देते हैं, फिर वापस वो चला जाता है, आपको पर पीस के हिसाब से पैसा मिल एक्सपोर्ट जाता है। लाइन होता सर जी। हाँ हाँ, समझ गया। हाँ। तो ये आपके परिवार यहाँ पर था या परिवार लेके गए मुंबई आप? नहीं, मैं परिवार घर पे ही छोड़ गया। परिवार यहीं पर रहा? जी। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे पास हैं 3 लड़के हैं, हाँ। 1 लड़की मेरे पास है। अच्छा, बच्चे तो बड़े हो गए होंगे जब 70 में आपकी शादी हुई है तो? जी, बच्चे बड़े हो गए सर जी। हाँ। हाँ, क्या कर रहे हैं बच्चे? बच्चे, एक मेरा बड़ा वाला लड़का ड्राइवर है, और जो माझी लड़का है उससे ऐसा एक्सीडेंट हो गया सर जी। अच्छा अच्छा। इसका दिमाग जो है ना, हाँ हाँ। बराबर नहीं रहता है। अच्छा, दिमागी रूप से थोड़ा मतलब कमजोर है वो? हाँ, कमजोर है इसकी। फिर भी मैं उसकी शादी किया था सर जी। अच्छा। शादी करने के बाद में जब भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया था, पहली बार उसके बच्चे का जब वो पैदाइश हुआ सर जी ना, उसी समय उसकी तबीयत खराब हो गई। लड़के की? नहीं, हाँ। उसकी औरत। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर? उस समय मेरे मार्टिन ब्लॉक के डॉक्टर लोग जवाब दे दिए। फिर अपने जौनपुर में ले आया सर जी। जौनपुर में भी जवाब दिए। मैं बनारस ले गया। अच्छा, जी। तो अभी मतलब परिवार चल जा रहा है आपका, खर्चा पानी बच्चे सब कर रहे हैं, काम ऐसा हो रहा है कि नहीं हो पा रहा है? नहीं, थोड़ा बड़ा जो खर्चा मेरा चल रहा है, हाँ। कैसे कैसे के हम लोग चला लेते हैं सर जी। तो आप ये फिल्म लाइन में, मतलब जो मैं आपको कई जगह देखा हूँ कि जो ड्रेस वाले आते हैं वो आपको बुलाते हैं और अपनी मशीन वगैरह लेके आते हैं आप, और यहाँ अल्टर करने का काम मतलब कपड़ों का करते हैं। जी। तो ये कैसे जान, आप परिचय कैसे हुआ फिल्म लाइन में लोगों से? फिल्म लाइन में भी सर जी मैं बता रहा हूँ ना, जब मेरे गांव में शूटिंग हो रही थी तो उस समय कुछ मशीन में कमी थी। अच्छा।
सर जी आप शायद अंकित को आप जानते हो। हाँ हाँ जान रहा हूँ मैं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपको कई जगह देखा हूँ, करा हूँ। अंकित ने कहा कि भाई कोई टेलर हो तो बताइए। हाँ मेरे गांव के ठाकुर थे, अच्छा उन्होंने कहा मनोहर टेलर जो है सिलते हैं। अच्छा उस समय नहर पे पानी भर रहा था। अच्छा, आप नहर पे पानी भर रहे थे अपना हाँ। खेत वेत में? हाँ हाँ तो मौके पे अंकित और वो भी गए, मुझे लेके आए। जी। तो उसमें मतलब मैंने जो कमी थी उसको पूरा करके वहीं से मुझे सेट हो गया। कितनी फिल्मों में कर चुके हैं आप ये काम मास्टर जी? सर ये 3 फिल्म तो मेरे गांव में हुआ था। अच्छा, मार्टिनगंज में? जी। अच्छा। उसके बाद फिर अपने जौनपुर में हुआ। चपरा मऊ है। हाँ 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 हाँ। उसके बाद 2 बार मैं यहाँ बनारस में गया। अच्छा। फिर यहाँ बलिया भी आए हैं इस समय है? जी। कई फिल्में कर चुके हैं जी। फिल्म वाले में, जैसे बहुत जगह हम सुनते हैं कि फिल्म वाले पैसा नहीं दिए चले गए, तो आप को क्या ऐसा अनुभव हुआ कि आपका पैसा वैसा नहीं मिला कभी? मौके पे सर जी अभी एक जगह पैसा, 2 जगह मुझे पैसा नहीं मिला है। पटरमा जो गए थे मैं वहाँ हाँ 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 ये भी गए थे जी 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 संतोष जी, हाँ। वहाँ भी पैसा नहीं मिला सर जी। अच्छा। हाँ अभी यहाँ पे करके आया हूँ। तो आप प्रतिदिन के हिसाब से काम करते हैं या पूरी फिल्म भर जितने दिन शूटिंग रहती है उतने समय रहते हैं? नहीं, जिस दिन शूटिंग रहता है उस दिन। अच्छा। पेमेंट क्या देते हैं ये लोग कि आपका इतना पेमेंट हो जाता है कि नहीं दे पाते हैं? कितना पेमेंट हो जाता है आपका? सर जी मुझे जब उस समय मैं अपने गांव में लगाए थे वो, उस समय मुझे 400 रुपया दे रहे थे। अच्छा। हमने कहा इतने मेरा नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ। फिर 500 रुपये के। फिर सर जी भाई साहब बुलाए मुझे कल। संतोष जी? जी। हाँ। यहाँ से मुझे 700 रुपया मिलता है विद्या जी के यहाँ से जो आप जिसका काम कर रहे हैं। चलिए अच्छा है। तो आपको मतलब अच्छा लगता है फिल्म लाइन में काम करके? अच्छा तो लगता है। और आपको ऐसा नहीं लगता, देखिए लेडीज टेलर की बड़ी कमी है हमारे भी अपने शहर में, होता है कि लेडीज टेलर का जो है महीने महीने भर बाद ब्लाउज देते हैं वो लोग, ऐसा करते हैं, मतलब बड़ी डिमांड है, भीड़ लगी रहती है। बताइए, तो ये जो है आप अपनी दुकान खोलने का नहीं सोचते हैं? नहीं सर जी। आप इतना फास्ट काम करते हैं, दिन भर में इतना काम करते हैं, तो हमें तो लगता है कि अगर अपनी दुकान खोलते और खाली लेडीज टेलर बनते तो आप काफी पैसा कमा सकते थे जी। ऐसी संभावना नहीं बनती है? नहीं सर जी। अब आपको इसी लाइन में मजा आता है कि जब कोई फिल्म वाले आएंगे तो हम उनके साथ चलेंगे और काम करेंगे। चलिए ठीक है, जहाँ आनंद मिले वहाँ काम करना चाहिए। ठीक है मनोज जी, अच्छा लगा। बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, उस योग्य बनाइए, बच्चों के बच्चे हो गए तो उनको पढ़ाइए लिखाइए, हमारा यही कहना है। क्योंकि सरकार ने आजकल शिक्षा की सुविधा दी हुई है कि पैसा नहीं लगता है, ड्रेस वगैरह भी मिलता है, खाना भी मिलता है, कम से कम बच्चों को शिक्षा दीजिए। आपको ऐसा नहीं लगता है देना चाहिए शिक्षा? अपने हिसाब से मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। जी नहीं, बहुत अच्छा है। चलिए अच्छा लगा, भगवान आपको स्वस्थ रखे, आप हम लोग से मिलते रहें हमेशा। धन्यवाद।